मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। मुझे अपने लिए घर का इंतजाम करना होगा। यार है ना, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। सुमन भी ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती होगी कि कहीं मैं उसका घर खराब करने तो नहीं आ गई। जिस खुशखबरी में मेरी और मेरे भाई की जान अटकी हुई है, वो बात मुझसे शेयर करने के बजाय अपनी माँ से क्यों शेयर कर रही थी? मुझसे क्या पर्दादारी है? दुश्मन हूँ मैं तुम्हारी? तुम्हारे बच्चे की जान ले लूंगी? नहीं नहीं आपी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर क्या बात है? ये बच्चा यूसुफ का है भी या नहीं? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप जी कभी झूठ नहीं बोलती और वो कभी मेरा बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ ये 2 बातें ही फीड की गई, उससे आगे आपकी सोच जा ही नहीं। फरहान, ये क्या बताया आसमा ने मुझे? क्या सुना है? तुम्हें जॉब मिल गई है? जी। वाकई? कब, कहाँ, कैसी जॉब? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अब पता चल गया ना आपको, मुझे भी आज ही ईमेल आई है। कहाँ मिली है जॉब? कनाडा में। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पुरानी वाली कंपनी है क्या? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। अच्छा तो फिर कब ज्वाइन करो? थोड़े दिनों के बाद। कुछ जरूरी काम अटका हुआ है यहाँ पे। जरूरी काम? जी हाँ, एक बहुत जरूरी काम। समझते क्या है आप खुद को? है क्या आप? क्या मतलब है? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया? कोई गलती हो गई है मुझसे? गलती तो मेरी मॉम से हुई है, जो सांपों को दूध पिलाती रही वो। क्या बकवास कर रही है तुम? हाँ, अब तो हमारी बातें बकवास ही लगेंगी आपको। मेरे मामू को मुट्ठी में करने के बाद हमसे कोई मतलब जो नहीं रहा आपका। दिमाग सही? क्या बोल रही है तुम? जाओ, तुम्हारी मेडिसिन का वक्त हो गया है। इस घर में तो सारे ही पागल। हाँ, पागल है हम। पागल है जो तुम जैसी मकार लड़की को इस घर में लाए। तुम मीठी छुरी बनके मेरी माँ को मर्डरर कहती हो, फरेबी कहती रही, धोखेबाज कहती रही। मेरी बेचारी सादा दिल माँ, उसको जवाब में क्या मिला? क्या दिया जवाब में? क्यों दिया? ये जिल्लत भरे इल्जामात। दबा जाओ यहाँ से। सुमन बीबी, माहिर बीबी। चूंकि इनका पहले भी मिसकैरेज हो चुका है, अव्वल तो इन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी ही नहीं चाहिए थी, और फिर बेहतियाती की वजह से मुझे तो हैरत हो रही है। बहरहाल अल्लाह ने अपना करम किया है, अब ये बिल्कुल ठीक है, और प्रेगनेंसी में भी अभी शुरू के ही दिन हैं और इन्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप इनके हस्बैंड हैं, आपको इनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, आप इनको 15 दिन में इस्तेमाल करवाएं और मुकम्मल बेड रेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ठीक। जी, खुदा हाफिज। आपकी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। अभी भी अल्लाह की मर्जी को नहीं समझेंगी आप? यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। तो शुरू के दिन है, कितना समझा रही हूँ इसे। अभी रेस्ट कर लो, डॉक्टर ने यही कहा है ना। अम्मी मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। अम्मी मुझे इस घर से ले जाइए,
मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। प्लीज अम्मी, मैं नहीं हूँ बहादुर, मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। ये सब लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। क्या समझ रखा तुमने हमें? आपको भी कुछ समझ नहीं आता? आपकी बहन के कहने पर आपकी वो पागल भांजी मेरी जान लेना चाहती थी। उस जादूगरनी के पास ऐसे मंत्र जो बुत में भी जान डालते थे, और वो बेटी जो कल तक अपनी माँ से नफरत करती थी, उसकी दुश्मन थी, वो आज अपनी माँ की मोहब्बत मेरी जान लेना चाहती थी। फिर तो तुम्हें मुझसे भी खतरा होगा। आखिर मैं भी तो उसी जादूगरनी का भाई हूं। ये तो आप बेहतर जानते हैं। तुम कमरा लॉक कर लो, वरना मुझसे भी कुछ भाई नहीं होगा तुम्हें। मैं तो समझी थी कि तुम्हें जरा सी गैरत होगी, मगर नहीं। तुम जैसी बेशर्म लड़की में अगर जरा सी भी गैरत होती तो चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरती। आपके अंदर तो बहुत गैरत है ना, तो जाकर अंदर बैठी अपनी बेटी को थोड़ी सी दे दे, जिसके ससुराल वाले से यहाँ से निकाल रहे, और बेगैरतों की तरह वो अंदर यहाँ जमी बैठी है। तो आप इसे लेने आई हैं? जी अब नहीं, मैं तो इससे मिलने आई हूँ। बेहतर है कि आप इसे लेकर यहाँ से चली जाए। ये आप क्या कह रही हैं? अब सुमन, अगर इससे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ इसके बदले। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए आप इनसे माफी मांग रही हैं। हाँ सायरा बहन, माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे, बल्कि आपके कदमों में सर रख के माफी मांगनी चाहिए। ये गुनाह जो हमने कर दिया, एक तलाक याफ्ता लड़की को बहुत मोहब्बत से अपने घर में ब्याह लाए। बस कर दीजिए आप। और कितने ताने देंगी एक एहसान के? मैंने आपकी मिन्नतें नहीं की थी। चुप करो सुमन। बोलने दे इसे, बोलने दीजिए। गिनवाओ हमारे जुल्म एक एक करके। इस लड़की ने इन 8 माह में हमारे सीनों में इतने बड़े बड़े छाले डाल दिए। मेरा भाई इससे मोहब्बत करने वाला, इसके आगे पीछे फिरने वाला, सुबह में आई लाउंज पे तो सोफे पर सो रहा था। क्यों? क्या उसी के कमरे में उसके लिए इतनी सी जगह भी नहीं है? इतनी अकड़ आ गई है इसमें। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मैंने उन्हें नहीं कहा था कि बाहर जाकर सोएं, अपनी मर्जी से गए थे। और आप नहीं जानती इस घर में मेरे साथ क्या फांसी लगा दी हमने तुम्हें? फाके करवाते हैं, चक्की पिसवाते हैं। बस, मैं ज्यादा लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहती। यूसुफ सुबह ऑफिस जाते हुए कह गया है इसे इसकी माँ के घर भेज दो, तो आप इसे ले जाए। ऐसा क्या कर दिया इसने? या तो आप बहुत मासूम बनने की एक्टिंग कर रही हैं, या फिर आप हमें बेवकूफ समझते हैं। क्या कह रही हैं शीरीन? मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? इतनी बड़ी खुशी की खबर इसने हमसे क्यों छुपाई? इसको मालूम था कि इस खबर की सबसे ज्यादा खुशी मुझे और यूसुफ को होगी, और ऐसी बात तो अपने शौहर से तब छुपाई जाती है जब ये किसी और का गुनाह हो। आप इतना बड़ा बोहतान लगा रही हैं इस पे? इतना बड़ा इल्जाम? ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए। अब ये इस घर में उसी वक्त आ सकेगी जब इस गुनाह से पाक हो जाएगी।
देखो मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ कि अभी इन हालात में यहाँ रहना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन जरा सब्र से काम लो, थोड़ी हिम्मत करो। और देखो, अभी यूसुफ घर नहीं आए हैं, जब वो आए तो प्यार मोहब्बत से उनसे बात करना, फिर बाद में चाहो तो बता भी दो, लेकिन अभी घर छोड़ के जाने का मत सोचना। और ये शीरीन बहुत खतरनाक औरत है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। ये आपका वीज़ा और डॉक्यूमेंट्स जो आपने मांगे, और ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, आपके काम आएंगे। घर से तो आप कुछ लेकर आएंगे। वहाँ मेरा था ही क्या जो मैं लेकर आती। ये पैसे तुम अपने पास रखो। यहाँ मेरा एक अकाउंट है, वहाँ थोड़े पैसे हैं, कम से कम टिकट तो आ ही जाएगा। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। ऐसा मत करो, मुझे बहुत दुख है कि आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। रख लीजिए। बहरहाल, अब आपने क्या सोचा? नीयत पूरी करूंगी। फिर यहाँ रुककर भी मैंने क्या करना? क्या मेरा है ही कौन? वहाँ कौन है? कोई नहीं। कम से कम वहाँ कदम कदम पर तल्ख यादें तो नहीं है। आप अभी उस पीर के पास जाते? इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक वही तो है जो मेरे अपने हैं। मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो। जी? कुछ नहीं। आपको पता है मॉम कहाँ है? कुतुब साहब के आस्थाने गई हुई है। इस वक्त? मुझे साथ लेके क्यों नहीं गई? खैरियत तो है, परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ खास नहीं। आपको कुतुब साहब कैसे लगते हैं? बहुत मजबूत, जैसे कोई चट्टान हो जो हमारे दुखों के आगे तनकर खड़ी हुई हो। ऐसा लगा था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। और तुम्हें? शीरीन आप ही बता रही थी कि तुम पहले कुतुब साहब के आस्थाने के बहुत खिलाफ थी। पहले मैं उनसे मिली नहीं थी ना, उनकी आंखों में नहीं देखा था मैंने। आपने उनकी आंखों में देखा है कितना गहरा समंदर है। मैं उस समंदर में बहुत दूर तक चली जाती हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे। माँ मुझे अपने साथ लेके क्यों नहीं गई? और अम्मी, आपने उनकी ये बकवास सुन ली?
उन्होंने आपकी बेटी पर इतने इल्जामात लगाए और आपने उन्हें कुछ नहीं कहा। बेटा हम लड़की वाले हैं, मैं क्या कहती। खुदा का खौफ खाए अम्मी, उन्होंने आपकी बेटी की जान लेनी चाहिए और आप उसे वहीं पर रहने और घर बनाए रखने का मशवरा देकर आ गई हैं। और आज ये घटिया इल्जाम जो आप मुझे अब बता रही हैं, काश। देखो इतना गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, ठंडे दिमाग से आप सोचें, मैं नहीं, क्योंकि मैं ना तो बेगैरत हूं और ना ही बुज़दिल। वो मेरी बहन के किरदार पर कीचड़ उछाले और मैं घर में बुज़दिल बनकर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। आप में पहले कौन सी गैरत थी जो अब होगी? एक लड़की को सहारा देकर तो आप संभाल नहीं सके। अपनी बात बंद करो वरना छोड़ो उसे, छोड़ो फारूक, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे समझाती हूँ। जाओ। आप कर ही क्या सकते हैं? चुप हो जाओ, बैठो यहाँ। अम्मी मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। बैठ जाओ तुम यहाँ, बैठ जाओ। ध्यान से मेरी बात सुनो, इतना ज्यादा गुस्सा करने से क्या फायदा? अपने बड़े भाई से तुम इस तरह से बहस कर रहे हो। अम्मी आप उन्हें कुछ तो कहती ना वहां पर। अच्छा बस चुप हो जाओ, बहुत हो गया। कहती वो कहती, तंग आ गई हूं। हेलो, फरहान साहब बात कर रहे हैं? मैं शीरीन बोल रही हूँ। नहीं, आप मुझे नहीं जानते। मैं दरअसल सुमन की नंद हूँ। जी, ठीक पहचाना। जी हाँ, मुझे दरअसल आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ सफिया आ जाओ अंदर। तो यूसुफ के कपड़े कितने इस्त्री होने वो? मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, जब भी मैं यहाँ आया। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? निकल जाओ यहाँ से तुम। सुमन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। बकवास बंद करो तुम। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती अब। पता नहीं मेरी जिंदगी का वो कौन सा मनहूस लम्हा था जब मैं तुमसे मिली थी। निकल जाओ यहाँ से। सुमन प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, तुम्हें आजम अंकल की कसम। मतलब उनका अपनी जबान से तुम उनके कातिल हो। किस कदर बेशर्मी से तुम उनकी कसम दे रहे हो मुझे। सुमन अगर अभी तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं इसी तरह तुम्हारे रास्ते में बार बार आता रहूंगा। प्लीज सिर्फ 2 मिनट। सुमन मैं कसम खाता हूं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं तुम्हारा साथ चाहता था। अपनी बात मुख्तसर करो। ये जो कुछ भी हो सुमन, ये मैं नहीं चाहता। ये मेरे हाथ में नहीं था, मैंने तुम्हें समझाने। मैंने कहा ना तुमसे, अपनी बात को मुख्तसर करो। जो कहने आए हो सिर्फ वो कहो। सुमन मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगता हूं। पिछले कितने दिनों से मेरे घर से खुशी खुशहाली सब कुछ मुंह मोड़ के बैठ गई। मेरे घर वाले सिर्फ अपनी अपनी जिद की आड़ में ये सब कुछ कर बैठे। प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे घर वालों को माफ कर दो। मेरी माफ कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम से कम मुझे तो सुकून मिल सके। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आपने फोन करके बुलाया, खैरियत तो है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस जरा कॉलेज में बहुत थक गई थी। मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आज बैठ के तुम्हारे साथ लंच करूं। भी कॉलेज का सिलसिला बंद क्यों नहीं कर देती? क्यों थकाती हैं खुद को? यूं ही मुझे मसरूफियत मिली हुई है। घर बैठ के तो तुम ही लोगों को परेशान करूंगी। भाभी जी आप हमें कभी परेशान नहीं करते, उल्टा हम सब की परेशानियां आप सहती हैं। जीते रहो। अच्छा चलो जाओ, चेंज करके आओ, मैं खाना लगा दूँ। और हाँ, सुमन को भी बुला ले। कमरे से निकलती ही नहीं, सारा दिन कमरे में बंद, इस तरह तो बीमार पड़ जाएगी। देखो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैं बात करूंगी ना सुमन से। जा मेरा
उसको लेके आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। महीन को भी बुला लेना, सारा दिन कमरे में पड़ी सोती रहती है। कितने खुदगर्ज हो तुम। अभी भी तुम सिर्फ अपनी गर्ज के लिए आए। मेरी जिंदगी में जो कांटे तुमने खोए, उसका तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है ना? मैं वही कांटे तो निकालने आया तुम्हारी जिंदगी से। मेरी बात यहाँ मेरे कमरे में इस वक्त अरे कोई बात नहीं सुन रही। मेरी बात सुनो यूसुफ, ऐसा कुछ नहीं है। वो आने के तुम कभी अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो सको। यूसुफ तुम्हें यह जरूरत करनी हुई है। यूसुफ हमारी कुछ नहीं है। यूसुफ ऐसा कुछ करा दूंगा, मार दूंगा तुम्हें, मेरी बात मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा मैं, मार दूंगा। पागल हो गया? तुम इसके खून से क्यों हाथ रखोगे? तुम पागल हो गए हो क्या? इसका कसूर नहीं है, कसूर तो इसका है जो उसे बुलाती है और उससे मिलती है छुप छुप के तुमसे। ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूं मार दूंगा। अरे मुझे मार दे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं बिल्कुल बेफिक्र। तुम्हें मेरी कसम, छोड़ो, तुम इसके खून से क्यों हाथ रखोगे? तुम जाओ यहाँ से, निकलो। सुमन, क्या हुआ बेटा? बोलो सुमन, क्या हुआ? आ गई आपकी बेटी, हमेशा के लिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं लेकर आया हूँ। दानिश, मैंने रानिया से शादी कर ली। ये लो बेटा। मैं तो शिरीन के अंदाज देखकर हैरान ही रह गई। कैसे फूल झड़ा करते थे शिरीन के मुंह से, और अब इतना गंदा इल्जाम लगाया मेरी बच्ची पे। फारूक बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सारी रात मैं नहीं सो सकी। न जाने सुमन वहां क्या फेस कर रही होगी। आपको उसे साथ ले आना चाहिए था। इस तरह बात और बढ़ जाती बेटा। वो लोग ऑलरेडी बात को बहुत बढ़ा चुके हैं। जितना घिनौना इल्जाम उन्होंने सुमन पर लगाया है, और आपके उनको खूब बातें सुनाने के बाद तो सुमन को वापस आ जाना चाहिए था। उन्होंने उसको सीढ़ियों से धक्का दिया है, वो उसकी जान के दुश्मन बन रहे हैं। मैं तो बेटा मुसालिहत चाह रही थी। सुमन अगर यूसुफ से बात करे तो शायद कुछ बात बन जाए। वो समझदार हैं, धीमे मिजाज के हैं। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। वो जिस तरह अपनी बहन की हर बात को हुक्म समझकर मानता है, और आपने तो देखा हुआ ये सब कुछ। सुमन की उसके सामने क्या हैसियत होगी? मैं सुमन को फोन करके पूछूं कि उसकी यूसुफ से क्या बात हुई। अगर आप कहती हैं तो मैं जाकर सुमन को वहां से ले आता हूं। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, तुम वहां मत जाना। मैं तो जब भी समझ गई थी कि ये मुसीबतें आने वाली हैं, जब मैंने सुना था कि रानिया उस घर में पहुंच गई है। ये सब उसी का किया धरा है। सुमन, क्या हुआ बेटा? बोलो सुमन, क्या हुआ? आ गई आपकी बेटी, हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए आ गई आपकी बदनसीब बेटी। शीरी आपा, आपने मुझे बुलाया था? आओ आओ राय, ये लो।
नहाओ, खुशबू लगाओ, ये कपड़े पहनो और तैयार हो जाओ। चलो। जी आप क्या कह रही हैं आपा? मैं कैसे पहन सकती हूँ ये? मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ये अपनी पसंद से, बहुत सजेगा तुम पर। मगर शीरी आपा मैं नया जोड़ा नहीं पहन सकती। क्यों? मैं इद्दत पे हूँ। तुम मासूम हो तो कुतुब साहब के पास से आ रही हूँ। उन्होंने हुक्म दिया है कि तुम्हारी इद्दत आज से खत्म हो चुकी। अभी तो 3 महीने भी खत्म नहीं हुए, इद्दत कैसे खत्म हो सकती है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो। नहीं नहीं, मेरा कहने का ये हरगिज मतलब नहीं था। कुतुब साहब ने हिसाब लगाया है। तुम्हें तलाक देने से 1 महीना पहले ही फारूक ने अपने जहन में इरादा बांध लिया, पेपर्स भी साइन कर दिए थे। मुझे बताओ, उस 1 महीने में तुम्हारे करीब तो नहीं आया ना वो? मेरे कुतुब साहब का हिसाब कभी गलत नहीं साबित हो सकता। और फिर वैसे जिस तरह का सुलूक उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया, जितनी ज्यादतियां उन्होंने की, उसके लिए इद्दत में बैठना क्या जरूरी? मगर ये तो हमारे मजहब में है, अल्लाह का हुक्म है। उनके लिए कोई हुक्म नहीं है अल्लाह का। उन्हें नहीं मालूम कि अल्लाह का हुक्म है जब बीवी को घर में लाओ तो उसके साथ कैसा सलूक करो? सारे हुक्म बस तुम्हारे लिए रह गए हैं। जाओ शाबाश, ये कपड़े पहन कर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बातें करनी है तुम्हारी आइंदा जिंदगी के बारे में। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? और उस मनहूस फरहान की जुर्रत कैसे हुई कि वो तुम्हारे कमरे तक पहुंचा? तुमने तो नहीं बुलाया था उसे? यही इल्जाम लगाकर तो आप ही जी और यूसुफ ने, हमें यूसुफ तो मुझे शूट करने वाले थे। क्या? सुमन मुझे एक बात सच सच बताओ, कहीं तुम फरहान के साथ? अम्मी इससे आगे कुछ मत कहिएगा आप। ये बात इतनी दफा मेरे सामने दोहराई जा चुकी है कि मैं खुद अपनी नजरों में गिर गई हूं। तो फिर ये क्यों बार बार तुम्हारे पीछे आ रहा है? मुझे क्या पता वो क्यों आता है बार बार। मुझे माफ कर दो सुमन, मुझे माफ कर दो सुमन। मैं तो उसके बारे में सोचती तक नहीं हूं, मैंने सोचा तक नहीं है। लेकिन मैं किसी और को क्या यकीन दिलाऊं? मेरी तो अपनी मां मुझ पर शक कर रही है। तुमने यूसुफ को बताया? यूसुफ, हमारे दरमियान सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। सुमन? अम्मी मैंने सोच लिया, मैं अबॉर्शन करवा लूंगी या फिर मैं हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी, क्योंकि उनकी बहन ये चाहती है। और यूसुफ, वो तो अपनी आप ही जी के इतने फर्मा बरदार हैं कि आंख बंद करके उनकी हर बात पर भरोसा कर लेते। लेकिन वो क्यों तुम्हारे ऊपर इतना गलत इल्जाम लगा रही है? क्योंकि वो नहीं चाहती यूसुफ की कोई औलाद हो। पिछली बार भी मेरा मिसकैरेज आप ही जी की मेडिसिन की वजह से हुआ था। यही वजह थी अम्मी जो मैंने इस बार उनसे ये बात छुपाई थी। पता चलने पर उन्होंने सारी हदें पार कर दी इस बच्चे को मारने के लिए। मगर क्यों? आप अब भी नहीं समझी अम्मी? लेकिन मैं उस औरत को अच्छी तरह से समझ गई और मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। चाहे यूसुफ मुझे तलाक दे दे या मैं खुद बुला ले लूंगी। और अम्मी, आप इस बार मुझे तलाक याफ्ता के लेबल से खौफज़दा नहीं करेंगी और ना मुझे आप ब्लैकमेल करेंगी। मैं भी उस घर में वापस नहीं जाऊंगी।
जिस औरत ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, वो मेरे बच्चे की जान लेते वक्त तो कुछ नहीं सोचेगी। जानती हूँ उसका यही मकसद है। तुम इतने दुखी क्यों हो यूसुफ? वो औरत तो तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। उसके ताल्लुकात अपने साहब शौहर के साथ इतने गहरे होंगे कि वो उसे कमरे में ही बुला लेगी। बीजी प्लीज। मैं तुम्हारा कर्ब समझती हूँ, लेकिन ऐसी बदकार औरतों का अंजाम बुरी मौत ही होता है। पर मेरा भाई उसके नापाक खून से अपने पाक हाथ क्यों रंगे? तुम देखना, वो खुद ही सारी दुनिया में रुस्वा होगी। मेरा शक सही था ना? वो बच्चा तुम्हारा था ही नहीं, इसीलिए वो छुपा रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ यूसुफ? कहाँ जा रहे हो आप? काश मुझे थोड़ा सा सुकून मिल जाए कहीं से, थोड़ा सा सुकून। एहसान जताने वाला कमीना होता है। अब देखो, मैंने तुम्हें सहारा दिया, अपने घर में रखा, लेकिन मैं एहसान तो नहीं जता रही ना। सच्ची बात तो ये है कि उस रात जब तुम मेरे पास आई, तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, तुम रोई, मैं रोता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। खुदा गवाह है, मैं रोई भी थी। मुझे गुस्सा भी आया था उन लोगों पर जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सुलूक किया। छोड़े शीरीन आपा, मैं भी भूलने की कोशिश कर रही। अपनी उजड़ी हुई जिंदगी, अपना बर्बाद घर, तो क्या करूं? कुतुब साहब की मुरीदी होकर इतना बेबसी का इजहार, तो फिर उनकी विलायत किस काम की? मैं समझी नहीं। मैं समझाती। आप काफी टेंस लग रही हैं। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो कहीं बाहर चलें। नहीं नहीं, इतनी लंबी बात नहीं है जो यहाँ ना हुआ है। अच्छा ठीक है, आप कहिए, मैं सुन। पानी मिलेगा? I'm sorry, मैंने आपसे पूछा ही नहीं। एक गिलास पानी दीजिए। आप कहिए। तुम्हें याद है दानिश, तुमने मुझसे कहा था कि कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिला झिझक कह दीजिएगा। ओह, I'm so sorry, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। I know आपको रकम की जरूरत होगी। नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो चाहिए वो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक छत चाहिए, एक घर, चार दीवारी, एक सहारे की, एहसास करने वाले दिल की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात कैसे करूं। मैं
कहे बगैर नहीं रह सकी। तुम न जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे कि मैं कैसी लड़की हूँ, क्या कह रही हूँ। मेरे पास इससे बेहतर इंतखाब नहीं है। तुमसे शादी करना चाहती हूँ दानिश। ये अल्लाह का घर है, यहाँ सब एक ही सिफ में खड़े होते हैं, फिर वो किसका सजदा कबूल करता है ये उसका फैसला। कम से कम यहाँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। थोड़ी देर में मेरी कनाडा की फ्लाइट है, उसके बाद शायद मेरी तुमसे कभी मुलाकात भी हो, और अगर हुई भी तो हम शायद एक दूसरे को भूल चुके होंगे। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। सिर्फ अल्लाह के इस घर के वास्ते मेरी बात सुनो प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लो, शायद कोई और रास्ता। तो फिर एक ही रास्ता है, मैं उस घर में वापस चले जाऊं जहां से आपको मेरे मरने की इत्तला है। अल्लाह ना करे। अम्मी ठीक कहती हैं सुमन, वैसे भी इस हालत में तलाक मुयस्सर नहीं होगी। तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत वक्त है। नहीं भाई, मैं अब मजीद अपने नाम के साथ उस बुज़दिल शख्स का नाम जुड़ा नहीं देखना चाहती। अम्मी, अपनी बेटी की बदकिस्मती तो देखिए, खुदा ने मेरे नसीब में बुज़दिल मर्दी लिखे थे। फरहान, जिससे अपने माँ के हुक्म पर मुझे तलाक दी थी। और यूसुफ, जो अपनी बहन के इशारों पर। नहीं भाई, इससे ज्यादा जिल्लत में नहीं सह सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं एक बार शिरीन से बात करूं। नाम मत लीजिए उस औरत का मेरे सामने। उस औरत ने अपने चेहरे पर पता नहीं कितने चेहरे सजा रखे, और वो औरत अच्छी तरह से जानती कि कब किस चेहरे से उसे नवाब उतारना है। भाई, ये खुला का नोटिस आप उन्हें भिजवा दीजिए, मैंने साइन कर दिया। बल्कि शायद ये काम भी मुझे खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अम्मी आप शायद इसे डिले करना चाहेंगे। तुम? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? मैं लेकर आया हूं। दानिश! मैंने रानिया से शादी कर ली। जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी, अरे बेवफाई की है उसने तुम्हारे साथ, बेवफाई। उसका तो मुंह काला होना चाहिए जो गंद उसने मचाया है। कल 14 की रात है, वो
मुश्किल अमल का ज़हर। क्या भी आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन है? देख लिया तुमने इस औरत का असली चेहरा। ये अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। पापा प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए। वो कदम खबरदार अगर मेरे मुर्शिद के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। कल तो मैंने आपकी बदतमीजी रानिया के साथ बर्दाश्त कर ली, लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ या आपने उसकी कोई भी बुराई की तो मैं लिहाज नहीं करूंगा।